स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई छात्र हैं, आईटीआई स्टूडेंट हैं, अभी आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको अच्छी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यही तैयारी आपको आगे भविष्य में भी काम आती है। वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो, या फिर आप अपनी नॉलेज की बात करो, कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहते हो, तो जरूरी है आप जो कर रहे हो उसको पहले बेहतर तरीके से करो। ऐसे में आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको क्लासरूम लेक्चर्स मिलते हैं, जिससे आप अच्छी जो है तैयारी कर सकते हो। आपको फ्यूचर में काफी काम आता है। कई बार हम लोग मेन टाइम पर अभी पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं आईटीआई ही तो है, तो बाद में उसी आईटीआई को पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग्स में हजारों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि वो आईटीआई के दौरान तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो इन समस्या से अगर निकलना है तो आधा एक घंटा पर डे आप पढ़ने की एक आदत डाल लो, जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा आपके आगे के फ्यूचर के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं एक वैकेंसी आज के टाइम पर, और इस वैकेंसी में गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। ठीक है, स्पेलिंग सही लिख रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे तो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो नो डाउट कि आपका ये टारगेट रहता है कि रेलवे से मैं अप्रेंटिस करूंगा तो क्या फायदा होगा भाई, आपको ग्रुप डी में बेनिफिट मिलता है। ओके, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अदर कंपनीज होती हैं, बहुत सी कंपनीज में अप्रेंटिस आता रहता है। अभी आपने देखा होगा आईयूसीएल में भी अप्रेंटिस आया था, तो हम लोग सारे वीडियोज आपको देते हैं। तो सवाल ये रहता है कि सर इससे मैं अप्रेंटिस कर दूं क्या फायदा, या कुछ बच्चे प्राइवेट कंपनीज में भी अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो उनका भी सवाल रहता है कि सर कोई फायदा है अप्रेंटिस का। तो ऐसी वैकेंसीज आजकल आने लगी हैं जिसमें अप्रेंटिस का भी फायदा होता है। और बीच में डीजीटी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें बोला था कि अप्रेंटिस को अब जो है एक एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा, लेकिन वो बोला था आपकी जो आईटीआई टीचर वगैरह की वैकेंसीज थी उससे रिलेट करके बोला था। लेकिन समय के साथ ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी ये वैकेंसी आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। ठीक है, इसमें आप देखोगे अप्रेंटिस किए हुए छात्रों को फायदा मिल रहा है। अभी हम लोग डिटेल में जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है और इसमें वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसमें दो प्रकार की वैकेंसी है। नॉर्मल वैकेंसीज है जिसको एक आईटीआई पास छात्र भर सकते हैं एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने पर, और कुछ जो है दिव्यांग बच्चों के लिए भी है। ठीक है, कुछ दिव्यांग बच्चों के लिए नीचे अलग से लिखा हुआ है ना, बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। ठीक है, तो ये भी वैकेंसी है, दो वैकेंसी है ऊपर और ये 2 नंबर वाली। तो ये नीचे स्पेशल जो है जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए है, बाकी ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें एंड करके लिखा है ना। तो ये दो वैकेंसीज है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये तो आपका कंपनी का नाम हो गया। 1 फरवरी 2025 को ये वैकेंसी आई हुई है। हम लोग फटाफट आपको डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन चीजें हाईलाइट मैंने कर रखा है, ध्यान रखिएगा। जो आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी है क्या है, वो जूनियर ऑपरेटर, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, इस नाम से है ग्रेड 1। और सीरियल नंबर, ये पीडीएफ मैं आपको ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सीरियल नंबर आपको देखना है वैकेंसी का 101 से लेकर 123 के आसपास है। 101 से 123, यह जो सीरियल नंबर है 101 से 123 वाला है, किसके लिए है, आईटीआई छात्रों के लिए। लोकेशन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, आसाम, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। इधर सीटों की संख्या है 2, 4, 1, 6, 12, 6, 45। उत्तर प्रदेश में 45 है, उसके अलावा 8, उत्तराखंड 3, 10 सीट आसाम में, 9, 7, 2, 8, ये सब वैकेंसीज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 21, महाराष्ट्र में 21, दादर नगर 2, आंध्र प्रदेश 18, कर्नाटक में 12, केरला में 3, पांडिचेरी 1, तमिलनाडु 13, तेलंगाना 1। ये सीटों की संख्या है और ये एक सीरियल नंबर 123। तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा तो देख लीजिएगा। सीरियल नंबर 123 तक जो है ये आईटीआई के छात्रों के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो आपको पूरा करना पड़ेगा। क्या क्या है देखिए, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 आईटीआई के लिए ये वैकेंसी है। सीरियल नंबर आपको इस पीडीएफ में सीरियल नंबर 101 से 123 तक मिलेगा। इसमें आपको 10वीं पास होना है, साथ में 2 वर्ष की आईटीआई होनी चाहिए। किस ट्रेड में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। ठीक है, ESM। तो ये इन्होंने क्लियर लिखा वो 10 ट्रेड, तो सिर्फ इसी 10 ट्रेड के लोगों को ये लेंगे। पहले से इन्होंने लिखा भी एक जगह कि जो ट्रेड मेंशन की गई है उसी ट्रेड के छात्रों के लिए वैकेंसी है। ये चीज हो गया। एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों चलेगा, कंफ्यूजन दूर आपका। एक चीज यहां पर फंस रही है, 1 ईयर एक्सपीरियंस।
लेकिन लेकिन रुकिए रुकिए, ये जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है इसमें एक बहुत अच्छी चीज दिया है। अच्छी चीज क्या दिया है? अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट आफ्टर 2 ईयर ITI, यानी ऐसे छात्र जिन्होंने 2 वर्ष की ITI कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिस किया है, ठीक है, और उनके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, NCVT या NCVT आजकल लिखा हुआ आता है ना, NCVT, तो NCVT कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो इससे अगर आपके पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो आपका एक्सपीरियंस के रूप में इसको माना जाएगा, कंसीडर एज एक्सपीरियंस, यानी इसको कहा जाए इस वैकेंसी को तो ITI प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिस किस प्रकार की अप्रेंटिस? कोई कॉलेज वालेज में स्कूल वाला किया हो तो वो नहीं। कौन सा अप्रेंटिस चलेगा? आप किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी वगैरह जो सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई भी सामान मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, कंपनीज क्या करती है? सामान बनाती है, यही है फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से आपने अप्रेंटिस किया, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। अब क्या है रिलेवेंट फील्ड क्यों लिखा हुआ है? कि आप जिस ट्रेड में हैं उसी ट्रेड में आपका एक्सपीरियंस या अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज हो गई। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि सर अप्रेंटिस का क्या फायदा है, तो समय समय पर ऐसी वैकेंसी में फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ ITI मांग देता लाखों फॉर्म हो सकते थे, ITI प्लस अप्रेंटिस मांग दिया, ये अप्रेंटिस नहीं मांगा, मांगा तो इसने वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं तो वो बता रहा हूं कि अप्रेंटिस का भी इसमें फायदा मिलेगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास, लेटर हेड पर कंपनी में आपने काम किया, बकायदे सैलरी स्लिप वगैरह आपको मिलती है, इस तरह की चीजें हैं, तो मतलब 1 ईयर का असली वाला एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं, आपने अप्रेंटिस कर लिया ITI के बाद तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पर अप्रेंटिस का फायदा नजर आ रहा है, और ऐसी वैकेंसीज में धीरे धीरे हो सकता है फ्यूचर में भी देखने को मिले, क्योंकि अप्रेंटिस तो खूब कराई जा रही है। ITI इन ट्रेड एज स्पेसिफाइड, कह रहे हैं जो ट्रेड दिया गया है कौन सा, ये यहां से यहां तक जो लिखा गया है उसी ट्रेड में आपको जो है अप्लाई करना है। अदर ट्रेड जो है जो कंसीडर नहीं की जाएगी, मतलब अदर ट्रेड को कंसीडर नहीं किया जाए, ठीक है। या फिर आपने हायर डिग्री कर रखा है, BTech MBA PhD MCA इस तरह के LLB बड़े बड़े कोर्स आपने कर रखा है, नॉट एलिजिबल ITI के लिए सिर्फ ये वैकेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ रिनॉकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास ITI पास का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस 1 साल का, या फिर कहा जाए अप्रेंटिस 1 साल का होना चाहिए। किस दिन तक होना चाहिए? 31 जनवरी 2025 तक आपका सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी जो योग्यता है वो आपको कंप्लीट कर लेना है 31 जनवरी 2025 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात कर लें, कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 26 वर्ष, लेकिन आपको पता है SC ST दिव्यांग बच्चों को इस तरह से 5 वर्ष का लगभग छूट मिलता है सरकारी नौकरियों में उम्र के लिए। OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर बच्चे होते हैं उनको 3 वर्ष का छूट मिलता है अधिकतम उम्र में, मतलब वो क्या हो सकता है 26 की जगह OBC वाला 29 साल तक अप्लाई कर सकता है, और ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 31 साल तक। तो ये चीज यहां भी लागू रहेगी, ठीक है। जूनियर ऑपरेटर 101 से 123 तक, इनका कैसे होगा सिलेक्शन? आपको ऑनलाइन एग्जाम CBT एग्जाम देना होगा, और आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपका जो मेन मेरिट बनेगा वो आपके CBT वाले एग्जाम के बेसिस पर बनेगा। एक मजेदार चीज क्या है इसमें, निगेटिव मार्किंग नहीं, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, यानी आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि गलत का कोई नंबर नहीं कटने वाला। उसके बाद आ जाइए पेपर किस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन A होगा और सेक्शन B होगा, यानी 2 पार्ट में पेपर होगा। A में प्रोफेशनल नॉलेज जनरल साइंस 50 नंबर का, और न्यूमेरिक एबिलिटीज जो है 20 नंबर की, रीजनिंग वगैरह इस तरह की है ना, 50 नंबर का और 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, ये पार्ट B वाले में है। इस तरह से आपका लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ एक कट गया होगा तो आपके साथ में PDF शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखना होगा, फॉर्म कब से कब भरा जा रहा है भाई, 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और 23 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। क्या है इसमें आपको ध्यान रखना होगा, आपको अपना फोटो, आपका सिग्नेचर
बाएं हाथ के अंगूठे का निशान व्हाइट पेपर पर, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा एक यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको लिख के क्या करना है, लिखना है, इतना अलग से लिखना है और इसको स्कैन करके अपने हैंड राइटिंग में, जिससे पता चल सके कि आपकी राइटिंग है वो, ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में ये चीज व्हाइट पेपर पर लिखना है और उसको भी स्कैन करके अपलोड करना, ठीक है। और ध्यान रखें, जो आप सिग्नेचर करते हो, कोई भी बच्चा सिग्नेचर करता हो तो सिग्नेचर, जैसे मेरा नाम विवेक है तो मैं सिग्नेचर करूं तो इस तरह से करूं, ठीक है, मतलब एक लेटर कैपिटल कर लो, ऐसा नहीं हो कि सारा लेटर इस तरह से कैपिटल कर दिया, है ना। तो सिग्नेचर में अगर आप सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखते हो तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, बहुत सी जगहों पे समस्या होती है। और ध्यान रखें, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, सारा फ्यूचर में कम्युनिकेशन उसी पर होता है, वो बंद नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वेबसाइट क्या है, IOCL.com, इस वेबसाइट को ओपन करना है, गूगल में जाके सर्च कीजिए। इसमें आपको जाना है, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन दे रखा है कैरियर्स, ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो कैरियर्स करके एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे, फिर आएगा लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन, उसमें जॉब ओपनिंग पर क्लिक करोगे, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग, इस तरह से होगा, उस पर जाना है आपको, फिर क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई तो होगा नहीं, सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि आप पहली बार IOCL में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसी रजिस्ट्रेशन के साथ आप लॉगिन करेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, और इसमें लगभग कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो जो उसमें मांगा है आपको सब कुछ स्कैन करके अपलोड करना होगा। लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसमें सब बताया है क्या क्या अपलोड करना है। बाकी फी की बात कर लें तो आपको 300 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना है, फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाएगा। उसके अलावा जो बच्चे SC, ST, दिव्यांग बच्चे हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वगैरह हैं, इनको जीरो फीस, नो फी, है ना, ये जीरो पेमेंट करना है, इनको डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं बिना फीस के। उसके बाद आपको ध्यान रखें, जो लोग फीस जमा कर रहे हैं, फी का प्रिंट आउट निकाल लें, भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी, जनरली हम लोग करते भी हैं ऐसा। उसके बाद सेंटर कहाँ कहाँ बनने वाले हैं एग्जामिनेशन के, तो ये रहा विशाखापट्टनम वगैरह, और ये मिर्जापुर, पटना, मुजफ्फरनगर है, रायपुर, दिल्ली, NCR, अहमदाबाद, गांधीनगर, ये मतलब एक 30 सेंटर, कोलकाता, देहरादून, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, इस तरह से मुंबई वगैरह क्या है, ये सेंटर्स हैं संभावित। इन्हीं जगहों में से कहीं न कहीं आपका भी सेंटर होगा जहां पर आपको एग्जाम देने के लिए, ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। ये टेंटेटिव है, बदलाव हो सकता है शहर में, हो सकता हो कि 1-2 शहर बढ़ा भी सकते हैं, 1-2 घटा भी सकते हैं, बट ये संभावना है कि इन जगहों पर सेंटर होने वाला है। उसके बाद लास्ट में एक बार फिर से दोबारा चीजें आपको रिपीट कर दें, 23 फरवरी क्या होने वाली है, लास्ट डेट, 23 फरवरी लास्ट डेट। फॉर्म ओपन हो रहा है 3 फरवरी को, ठीक है, और जो इनका एडमिट कार्ड देने की संभावना है कि लगभग इनका प्लान है कि मार्च और अप्रैल में एडमिट कार्ड दे देंगे, और अप्रैल में इनकी CBT ऑनलाइन एग्जाम कराने का भी प्लान है अप्रैल में। और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो आपने एग्जाम दिया है, कितने लोगों का रिजल्ट शॉर्टलिस्ट हुआ, नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, मतलब अगले फेज के लिए ये जो रिजल्ट जारी होगा अप्रैल और मई का, तो ये अपना कैलेंडर जारी कर दिए हैं कि किस प्रकार से कब फॉर्म भरवाएंगे, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके अलावा फिर कब रिजल्ट जारी करेंगे, अगले फेज के लिए बुलाएंगे। यह जो है टोटल ओवरऑल हो गई जानकारी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे अप्रेंटिस किए हैं वो जो है इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। एक्सपीरियंस भले ही ना हो आपके पास, क्योंकि यहाँ पर अप्रेंटिस को भी एक एक्सपीरियंस के रूप में माना जा रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को अच्छे से बना दिया, नहीं तो जनरली मैं 2-4 मिनट में बता देता हूँ। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादा मैं नहीं बताता, क्योंकि आप जो बच्चे जुड़े मुझसे ज़्यादातर फ्रेशर बच्चे जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें था चांस तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और बढ़ सकेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी कोई डाउट हो इस वैकेंसी से जुड़ा, लगे जो मैं इसके अंदर कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।